ये मेरे पास टीवी आया हुआ है, मेरे अपने समझो ये घर के लिए, ठीक है। तो पैनल इसका बिल्कुल ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप। ऐसे ही मैंने इसको एक समझ लो बस असेंबल किया है, तो क्योंकि मुझे अपने घर के लिए चलाना है तो मुझे कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पैनल तो ठीक है दोस्तों, इसका बोर्ड ख़राब है। तो दोस्तों मैं कोई सा भी बोर्ड इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो किसी भी पैनल में अगर आपको कोई बोर्ड इंस्टॉल करना है, कोई भी आपके पास टीवी आता है उसका पैनल ठीक है, और कोई भी बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है, चाहे यूनिवर्सल हो या फिर कोई सा भी बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है, तो दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, पैनल की रेजोल्यूशन क्या है, HD है या फुल HD है या फिर ये 4K है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका कंपनी का टीवी है तो दोस्तों मॉडल नंबर आपको गूगल पे डालना है, तो पैनल का डाटा आ जाएगा कि इस पैनल की जो डाटा शीट है वो क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है दोस्तों, और इसकी इनपुट वोल्टेज क्या है। पैनल 5 वोल्ट से चलता है या 3.3 से या फिर 12 वोल्ट से चलता है दोस्तों अब इस पैनल की रेजोल्यूशन हमने पहले से ही निकाल रखी है। इस पैनल की रेजोल्यूशन HD है, यानी कि 1366/768। और दोस्तों पैनल कितने वोल्ट का है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर पूरे स्केलर में दोस्तों अगर एक कॉइल है तो दोस्तों पैनल होता है 5 वोल्ट या 3.3 का। और दोस्तों जिस पैनल में एक से ज़्यादा कॉइल है, ठीक है दोस्तों, वो पैनल होता है आपका 12 वोल्ट का। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो आप 2 कॉइलें हैं, तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का पैनल है। तो दोस्तों आपको पहली चीज़ मैंने आपको बताई, अगर किसी भी टीवी में यानी किसी भी पैनल में अगर आप कोई बोर्ड इंस्टॉल करते हो तो पहली बात आपको ये पता करनी है कि दोस्तों पैनल की रेजोल्यूशन क्या है। और दोस्तों दूसरी बात आपको ये पता करनी है पैनल कितने वोल्ट से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पैनल में आप देखोगे तो 2 कॉइल है दोस्तों, ये पैनल जो है 12 वोल्ट का पैनल है। अगर एक कॉइल है दोस्तों तो 5 वोल्ट या 3.3 का, और एक से ज़्यादा कॉइल है तो दोस्तों वो पैनल 12 वोल्ट का कहलाया जाता है। और दोस्तों लास्ट में जो आपको मतलब ध्यान देना है वो ये चीज़ ध्यान देनी है कि दोस्तों ये LVDS केवल मार्केट से आती है, राइट और लेफ़्ट की भी होती है। तो दोस्तों VCC आपकी इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से। तो दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। VCC आपकी 2 तरीके की होती है, राइट और लेफ़्ट की। तो दोस्तों देख सकते हो मार्केट से 2 केबल आपको मिलती है, VCC राइट और लेफ़्ट। दोस्तों राइट और लेफ़्ट में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं अगर उल्टा लगा देते हैं, तो दोस्तों मैं अगर आपको नॉलेज है तो आपको बता देता हूँ। ये जो पेयर है ना आपके, ये पेयर, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप सीधा इस IC में जाते हैं, ये पेयर देख रहे हैं आपको जाते हुए दोस्तों। तो अगर आपने इस पर VCC दे दी तो इस IC को बोलते हैं दोस्तों टीकॉन IC। तो ये टीकॉन IC आपकी जल जाएगी और पैनल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दोस्तों अगर ये IC जल जाती है, नॉर्मल जलेगी तो आप इसको चेंज कर लोगे, और अगर ज़्यादा ट्रैक जल गए तो दोस्तों पैनल का ख़तरा है, यानी कि पैनल पूरा डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों आपको VCC का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो VCC के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वोल्टेज सही से आपको मेजरमेंट करनी है कि वोल्टेज हमारी राइट साइड से जा रही है या फिर ये लेफ़्ट साइड से। तो दोस्तों देख सकते हो आप, लेफ़्ट है और ये राइट है। ये जो फ्यूज की कंटिन्यूटी है दोस्तों, राइट से आ रही है या फिर लेफ़्ट से, वो देखना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो दोस्तों लेफ़्ट में तो एक कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ये आ रही है राइट साइड में, देख सकते हो दोस्तों, बीप आ रही होगी। तो दोस्तों अब मुझे पता लग गया कि इसमें जो केबल लगेगी वो राइट वाली लगेगी। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इसमें राइट वाली केबल लगा दी, ठीक है दोस्तों। तो 3 बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी भी बोर्ड को अगर आपको डालना है। पहला, पैनल की रेजोल्यूशन क्या है दोस्तों, और पैनल कितने वोल्ट से चलता है दोस्तों, और तीसरा उसकी VCC राइट है या फिर लेफ़्ट है। अगर आप फ्यूज से कंटिन्यूटी लेते हो दोस्तों तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि केबल आपको राइट वाली लगानी है या फिर वो लेफ़्ट वाली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट्स में एक बोर्ड लाया हूँ, चाहे पुराना बोर्ड हो या नया बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है दोस्तों। हमें तो बस खाली हमारा टीवी चालू होना चाहिए और सारी चीज़ें उसमें काम करनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये मार्केट से लाया हुआ बोर्ड है,
ठीक है, मैंने सारी चीज़ें इसमें मेजरमेंट कर लिया और मैंने आपको बता भी दी। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैनल 12 वोल्ट का है और बोर्ड कितना दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 12 वोल्ट पे जंपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जंपर 5 वोल्ट पे लगा है और पैनल 12 वोल्ट का, तो दोस्तों आपका पैनल ऑन नहीं होगा। तो आपको ये सेटिंग करनी होगी दोस्तों, ये जंपर उठा के आपको लगाना है 12 वोल्ट पे। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी दिया जाता है 3.3 का। तो आपका पैनल जितने वोल्ट का हो दोस्तों, उतने वोल्ट पे आप ये जंपर सेट कर लेना। अगर आप ये जंपर सेट नहीं करते हो दोस्तों, तो बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। सपोज़ दैट मेरा पैनल है 5 वोल्ट का, ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ से 12 वोल्ट दे रहा हूँ, तो दोस्तों फिर आपका नुकसान हो जाएगा। यानी कि सीधा ये 12 वोल्ट, सीधा पैनल तो 5 वोल्ट का है और आप दे रहे हो 12 वोल्ट, तो सीधा ये आईसी बर्न हो जाती है और बहुत बड़ा नुकसान आपको मिल सकता है। पैनल में तो कंफर्म है, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है कि ये देखनी पड़ेगी। पैनल की रेजुलेशन देखनी है आपको दोस्तों, और दूसरा पैनल कितने वोल्ट का है, और तीसरा दोस्तों पैनल की वीसीसी क्या है, और बोर्ड पैनल को कितना दे रहा है दोस्तों, ये भी आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी। मैंने ये मेजरमेंट कर लिया है, तो ये मैं डाल देता हूँ इसमें। तो दोस्तों अगर आपको एक केबल लगानी है, ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये जो रेड वाली तार है मेरी, ये वीसीसी की होती है दोस्तों। तो वीसीसी के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, देखो यहाँ पे वाइट कलर का बना हुआ है दोस्तों, ये देखो ये वाइट कलर का बना हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको नहीं, तो जो वीसीसी की जो तार है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्टर लगेगा वीसीसी वाला। तो ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा वीसीसी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। ये भी देख के लगाना है आपको, उल्टा मत लगाना, ठीक है, नहीं तो पैनल का भुगतान करना पड़ेगा आपको। और पैनल एक बारी चला गया दोस्तों तो वापसी नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो दोस्तों बैकलाइटें मैंने यहाँ पे लगा दी इसकी, ठीक है दोस्तों। इसको चालू करते देखते हैं चालू होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों टीवी चालू हो चुका है अपना, ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखो आसानी से ये टीवी चालू हो गया, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो नो सिग्नल भी आ गया और कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई पुराना पैनल पड़ा हो, अगर आपका पैनल ठीक हो, तो कोई भी बोर्ड, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का आप लगाओ, अगर आप कोई भी बोर्ड लगाते हो, पुराना बोर्ड पड़ा हुआ है आपके पास, तो आसानी से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पैनल की रेजोल्यूशन क्या है दोस्तों, और पैनल कितने वोल्ट से चलता है, 12 वोल्ट से, 5 वोल्ट से या 3.3 से। और दोस्तों लास्ट आपको ध्यान रखना है कि पैनल की जो वीसीसी है राइट से जा रही है लेफ़्ट से, और बोर्ड को भी ध्यान देना है। सर बोर्ड में ऑप्शन क्या है, बोर्ड पैनल को 12 वोल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो बोर्ड में भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो आसानी से देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को अपने घर के लिए चलाना है दोस्तों। इस पर कोई ये मत देखना दोस्तों, ये सिर्फ मुझे अपने घर के लिए चलाना है। तो ये जो वीडियो बनाई गई है न्यू स्टूडेंट के लिए बनाई गई कि कोई सा भी बोर्ड आप किसी भी पैनल में आसानी से डाल सकते हो, आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।